शेख हसीना की खुफिया जेल आईना घर का राज फाश। बेगुनाह कैद किए गए वकील के होशरुबा इंकशाफात। आजान भी सुनने नहीं दी जाती थी। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के दौर में असीरी के 8 साल गुजारने के बाद रिहाई पाने वाले वकील अहमद बिन कासिम ने आईना घर नामी खुफिया जेल का राज फाश कर दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि कैद में उन्हें आजान की आवाज भी नहीं सुनने दी जाती थी। अहमद बिन कासिम ने खुफिया जेल से रिहाई पाने के बाद असीरी में गुजारे गए लम्हात का अहवाल सुनाते हुए कहा कि वो इस अरसे में खुफिया जेल में कैद थे। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अहमद बिन कासिम को उनके वालिद और जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली की वजह से अगवा किया गया था। जब वो अपने वालिद का केस लड़ रहे थे, अगवा के 4 दिन बाद उनके वालिद को फांसी दे दी गई थी। शेख हसीना वाजिद के अपने ओहदे से इस्तीफा देने और मुल्क से फरार होने के बाद रिहाई पाने वाले अहमद बिन कासिम ने बताया कि उन्हें असीरी में गुजारे 8 साल बाद आंखों पर पट्टी बांधकर और हथकड़ियां पहनाकर पहली बार खुफिया जेल आईना घर से बाहर निकाला गया। मैंने पिस्तौल की आवाज सुनकर अपनी सांस रोक ली थी, मगर उन्होंने मुझे मारने की बजाय ढाका के मजाफाती इलाके में फेंक दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि कैद के दौरान उन्हें हमेशा जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। जेल के अंदरूनी हालात इंतहाई सख्त थे, जबकि कैद के दौरान तेज आवाज में मौसीकी भी चलाई जाती थी, जिसकी वजह से मैं आजान की आवाज भी नहीं सुन पाता था। कासिम ने यह भी बताया कि वो एक दीनदार मुसलमान हैं। कैद के दौरान उन्हें नमाज के औकात जानने से भी दूर रखा गया था, जबकि उनके अगवा को कितना वक्त गुजर गया उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलने दिया गया था। और जब मौसीकी की आवाज बंद हो जाती थी तो वो दूसरे कैदियों की तकलीफ दे आवाजें सुनते थे। बांग्लादेशी वकील का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि कैद में अकेला नहीं हूँ। वहां मैंने लोगों के रोने की आवाजें और चीखें भी सुनी थी। अहमद बिन कासिम ने अपनी होलनाक कहानी बयान करते हुए ये भी बताया कि उन्हें कैद करने का सबब उनके वालिद की जंगी जराइम के इल्जाम में सजा थी। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई, जिसका इल्म मुझे 3 साल बाद हुआ। जेल से आजादी मिलने के बाद कासिम ने अपनी रिहाई के बाद के हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि नौजवानों के एहतजाज की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है, जिसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां आई हैं। जिस वक्त अहमद बिन कासिम को कैद में डाला गया वो 32 साल के थे और लंदन बार के मेंबर बने थे और अपने वालिद के लिए अदालत में कानूनी जंग भी लड़ रहे थे। इस दौरान सादा कपड़ों में चंद लोग उनके घर में दाखिल हुए और घसीटते हुए गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए थे। इस हवाले से अहमद बिन कासिम का कहना था कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह गायब कर देंगे। इसके चंद दिनों बाद ही मेरे वालिद को फांसी दे दी गई, जिसका मुझे 3 साल बाद पता चला था। वो भी जेलर ने गैर इरादी तौर पर मुझे बता दिया था।